अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजुकेशन और नॉलेज क्या है? क्या डिग्री लेना प्रॉपर है कि हम एजुकेटेड हैं या पढ़े लिखे हैं, या फिर हमारे पास नॉलेज आ गया? क्या मैटर होता है, डिफरेंस हो जाता है एजुकेशन में, डिग्री में या नॉलेज में? कभी कभी हम लोग ऐसे कुछ लोगों से टकरा जाते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती है बट उनके पास नॉलेज बहुत होती है। और नॉलेज अगर है तो इंसान ज़िंदगी में अगर कभी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी के टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डिग्री की भी ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जॉब का वैकेंसी निकलता तो है, लेकिन हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर किसी के पास डिग्री है तो उसके पास नॉलेज नहीं है, और अगर किसी के पास नॉलेज है तो डिग्री नहीं है। और अगर कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपके पास दोनों चाहिए। तो अगर हम लोग एजुकेशन लेते हैं तो उससे हम लोग को बहुत कुछ मिलता है। जैसे अगर कोई इंसान एजुकेशन ले लिया तो उसको उसके बात से, या फिर अगर पढ़ा लिखा है तो उसके बातचीत के मैनर से ही पता चल जाता है, उसका बात करने का तरीका से ही पता चल जाता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, या फिर कम से कम ये पता चल जाता है कि वो पढ़ा लिखा है, उसके पास मैनर है। और पढ़ा लिखा इंसान को सोचने समझने की जो एबिलिटी होती है, उसके समझने की जो पावर होती है, उससे पता चल जाता है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग कहीं बाहर गए, या पार्टी में गए, या फंक्शन में गए, स्कूल कॉलेज कहीं भी गए, और कभी कभी कुछ क्लासमेट या फ्रेंड्स या कहीं रिलेटिव्स शादी या फंक्शन में गए, तो सज धज के अच्छे से महंगे 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 कपड़े पहन के आ जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के आ जाते हैं। बट जब वो मुंह खोलते हैं ना तो उससे पता चल जाती है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। उनके जो भी पहनावा है वो सब फीका पड़ जाता है। नॉलेज मैटर कर जाता है कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं। और पढ़ा लिखा इंसान ना डिसीज़न मेकिंग होता है, उसका डिसीज़न और जो इलिटरेट है, अनपढ़ है, उसका डिसीज़न में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर कोई भी इंसान अगर पढ़ा लिखा है तो आज के वक्त में अगर उसको ट्रैवल कर रहा है तो उसको वो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कहीं पे भी अगर जाते हैं तो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश आपके पास है, कॉमन लैंग्वेज पता है, तो आप उससे आराम से आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज अगर आपको आता है तो आप ट्रैवल करने में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ा लिखा इंसान के पास ना कॉन्फिडेंस होता है। अगर वो कुछ बोलता है ना तो उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। बट एक लिटरेट इंसान के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और इंसान के ना, पढ़े लिखे इंसान के बिहेवियर से पता चल जाता है कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। और पढ़े लिखे इंसान की एक खास बात ये भी होती है, अगर वो कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दिया है, अगर अच्छा स्कूल कॉलेज से अगर पढ़ा लिखा है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल, कॉमन सी बात है, बाकी लोगों से अच्छी होगी। और पढ़े लिखे इंसान ना कोई भी काम, कोई भी चीज़, स्किल्स जो होता है आसानी से लर्निंग कर लेता है। लर्निंग प्रोसेस इसकी अच्छी होती है। अगर कोई इसके लिए, बहुत सारे इंसान है जो किसी कंपनी या कारखाना में कभी भी काम कर रहा है, 5 साल से 10 साल से कर रहा है, लेकिन वो कल भी उसी पोजीशन पे था, आज भी इसी पोजीशन पे है। क्या है ना कि अगर जैसे जैसे इंसान ऊपर के लेवल पे जाता है ना तो उसको, अगर वो पढ़ा लिखा है ना तो वो अपनी जिम्मेवारी निभा लेता है। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आगे अगर कहीं पे लिखने पढ़ने की अगर ज़रूरत पड़ जाती, महसूस होती है, तो वो नहीं कर पाता है। और जब नहीं कर पाता है तो वो इंसान क्या करता है, नीचे ही पे रह जाता है। कहते हैं ना, लर्निंग जब तक आप नहीं करोगे आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी। और पढ़े लिखे इंसान की एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर वो लाइफ में कुछ भी करेगा या कुछ भी करेगा तो खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात को ना ज़्यादा वैल्यू देता है कि नहीं, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, मैं इस पर ज़्यादा वैल्यू दूंगा, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करूँगा। और अभी के वक्त में, अभी जो वक्त चल रहा है वो डिजिटल एरा चल रहा है। आप कहीं भी देख लें, बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने से लेकर इंसान आज के वक्त में सब्जी लेने तक, या फिर कोई भी काम हो, उसमें डिजिटल आ गया है। तो अगर डिजिटल के लिए क्या है, आज के वक्त में अगर बैंक भी जाते हैं, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उनके साथ एक इंसान को जाना ज़रूरी है। तो ये रीज़न है कि हम लोग एजुकेशन पे अगर नहीं ध्यान देते हैं, पढ़े लिखे, या डिजिटल एरा आ गया अभी के वक्त में, मोदी जी बोले एजुकेशन डिजिटल, हर जगह डिजिटल डिजिटल। तो डिजिटल उसी से हो पाएगा ना जो एजुकेटेड होंगे, जिनको नॉलेज होगी। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, डिग्री नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे सीख सीख के ही कुछ कर लिए। और पढ़ा लिखा इंसान के पास नॉलेज होता है, हाँ कि हाँ कैसे। और आज के वक्त में ना अनपढ़ लोगों के साथ स्कैम भी बहुत होते हैं। आज के वक्त में इतना ज़्यादा स्कैम होता है, सब कोई जानता है कि हाँ स्कैम कितना हो रहा है मार्केट में। बैंक से लेकर हर तरह के स्कैम होता है। अगर वो कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो वो स्कैम से बच जाएगा, उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और पढ़ा लिखा अगर इंसान नहीं है तो उसके साथ स्कैम कॉमन सी बात है। अगर नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो स्कैम का शिकार जल्दी होगा, और स्कैम का शिकार जल्दी हो जाएगा। बैंक या अदर भी काम में हर जगह पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर इंसान पढ़ा लिखा है ना तो कोई भी चीज़ से जल्दी डरेगा नहीं,
वो फेयरलेस होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी आएगी ना तो वो थोड़ा बहुत हर कोई घबराता है 1-2 मिनट, लेकिन ज़्यादा नहीं घबराएगा। और जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, अवेयर नहीं है, तो वो जल्दी घबरा जाएगा। और पढ़े लिखे इंसान को ना समाज में भी, हमारे सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट मिलता है। अगर आप देखिए कहीं जाते हैं, अगर कोई अगर पढ़ा लिखा है और साथ में अगर कोई पोस्ट पे जॉब भी ले ली है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा। अगर कोई 2 भाई है, एक पढ़ा लिखा है और एक पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो आप देखेंगे कि जो पढ़ा लिखा है ना उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। सोसाइटी भी आजकल उसी को रिस्पेक्ट देती है जो पढ़े लिखे हैं। तो एजुकेशन ले लो, नॉलेज ले लो भाई और बहन, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो आपको दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये कर सकते हैं ना कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेशन देंगे। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप आने वाले जनरेशन के एजुकेशन के बारे में या उसके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि आप आने वाले जनरेशन को भी एजुकेटेड कर सकते हैं। और एजुकेशन के मामले में हर जनरेशन को चाहिए कि आने वाली जनरेशन को हम मतलब जो हम हैं उससे ज़्यादा हमारे बच्चे जो आएंगे या फिर उसको नेक्स्ट जनरेशन को हम ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दें। इंसान बहुत सारे ऐसे भी माँ बाप है जो खुद पढ़े लिखे हैं लेकिन किसी वजह से उनके बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाए सही से, तो ये उनकी गलती है कि खुद पढ़ लिख कर आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे एजुकेट नहीं कर पाए। ये तो सोचने वाली बात है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे सोसाइटी में कि खुद तो पढ़ लिए लेकिन उसके बच्चे नहीं पढ़ पाए। तो आप, या फिर ये हो सकता है कि उनके बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं थी या फिर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए। तो उस तरह के हालात में क्या है कि आप जितना, ठीक है आपका ज़माना कुछ और था, चल गया, लेकिन आज के वक्त में ना एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। घर से इंसान निकलता है ना, वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि आपको कितने एजुकेशन है, कितना आपको आता है। और पढ़ा लिखा इंसान ना प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आती है, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान जल्दी से उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है। और जो पढ़े लिखे नहीं होती उनको सॉल्यूशन उनसे भी निकलता है, बट उसका कुछ अलग ही है। और पढ़ाई लिखाई करने से एक अनपढ़ भी या जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी जॉब कर लेता है, पैसे कमा लेता है। लेकिन पैसा कमाना सिर्फ पेट भरने के लिए तो नहीं ना है। आप अपनी लाइफ स्टाइल को भी अच्छे करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है आप पैसे कमा रहे हैं। एक पढ़ा लिखा नहीं है वो भी किसी ना किसी तरह अपना घर चला रहा है, पैसे कमा रहा है, और एक पढ़ा लिखा होके भी कमा रहा है। लेकिन दोनों के लाइफ स्टाइल में देखेंगे तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिख जाता है। और ये है कि अगर कोई भी मुस्लिम है तो उन्हें पता होना चाहिए कि कुरान में पहला ही वर्ड इकरा है, जिसका मतलब ही है कि पढ़ना है, इल्म हासिल करना। और ऐसा भी नहीं बताया गया कुरान शरीफ में या हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हाँ मर्द के लिए पढ़ना है या औरत के लिए। मर्द औरत लड़का लड़की हर किसी को इल्म सीखना चाहिए, चाहे दुनियावी इल्म हो या फिर आखिरत का हो। दीन और दुनिया दोनों का इल्म सीखना चाहिए। एजुकेशन पे कोई डिफरेंस नहीं है। आप दीन के भी बहुत से ऐसे हैं जो मदरसा या फिर उर्दू या फिर अरबी में नहीं उतना इंटरेस्ट लेते हैं, तो नहीं, आपको दोनों इल्म होना चाहिए, उर्दू का और दीन का और दुनिया दोनों का इल्म होना चाहिए, तभी आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, बहुत सी चीज़ की जानकारी नहीं होती, तो जब तक वो बुक्स पढ़ेंगे नहीं, नॉलेज गेन करेंगे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दीन का इल्म लेने के लिए आप मदरसा जाएं या फिर वहाँ रहें, स्टे करें। आप उर्दू बुक्स में या फिर इंग्लिश भी बुक्स आती है जो दीन इस्लाम की बुक होती है, आप वो पढ़ के आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं, सच में नॉलेज लेना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में बुक्स मिल ही जाती है लेकिन वो बुक रखी रह जाती है, वो पढ़ते नहीं हैं। तो इम्पॉर्टेंस आज का टॉपिक का यही था कि एजुकेशन पे आप ध्यान दें। कुछ ज़रूरी नहीं कि आप डिग्री पे डिग्री लें। डिग्रियां क्या है, कागज़ का है, A4 साइज़ का पेपर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कैसा है। जैसा आपके पास नॉलेज रहेगा आप ज़िंदगी में वैसे ही कामयाब होंगे। आप कोशिश करें कि नॉलेज लें, खुद भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और दूसरों को भी मदद करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।